हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सेट 1 और 2 और 3, 4, 5 की स्टडी कर चुके हैं। सेट 6 2024 मॉडल पेपर की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? किसके नेतृत्व में किया गया था? जियुसेप गैरिबाल्डी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 में, ठीक है ना, 1919 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है ना। गुलाबगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 5, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब सत्ता का बंटवारा भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों में हो। यही हम लोग का ठीक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? इसमें नगर पालिका शासन का अंग नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है? इसमें उपयुक्त सभी होगा, ठीक है ना, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन था? ये सभी: देशभक्त की भावना, राष्ट्र चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हुई थी? संघ को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब में भूमि नवीनीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं थी? इसमें हम लोग का वन जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? हम लोग का दाल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी शब्दावली 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, एक देश का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। इसमें है प्राथमिक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण अधिकार निर्णय लिया गया था सदस्यों द्वारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्विक ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई।
विकसित देश के लोगों के। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में उदासीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार पारित किया गया था, अधिनियम पारित किया गया था, अधिनियम पारित 1986 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ आते हैं खंड ब, वर्णनात्मक वन, ठीक है ना, जो आप लोग को उत्तर लगभग 80 वर्ड में देना होगा, ठीक है ना। इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए, 4 कारण लिखिए। अथवा साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, किसी एक को करना है जो आता है। फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिख सकते हैं। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के कांग्रेस क्या असंतुलन के लिए लिख सकते हैं, संतुष्ट के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, संघवाद से क्या तात्पर्य है? अगर ये आता तो ये लिख दीजिए, नहीं अथवा में दिया है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, जो आप लोग को 4 नंबर का, ठीक है ना, 4 नंबर का रहेगा। आते हैं 23, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन मतलब मृदा का अपरदन को रोकने के लिए क्या, मतलब सीढ़ीदार बनाया जाता है वहाँ पर। क्वेश्चन अथवा जब दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता। वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना। सरकार द्वारा किसानों के हित में की गई शुरुआत कार्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अथवा मिट्टी से आप क्या समझते हैं ना। और भारत की प्रमुख मृदा के प्रकार लिखिए, प्रमुख मृदा के काली मृदा, जलोढ़ मृदा, जो है मृदा के प्रकार लिखना है, ठीक है ना। वर्णनात्मक प्रश्न 2, ठीक है। उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, 150 शब्दों में देना होगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन 25, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए, संक्षेप में लिखना है। इटली के एकीकरण मतलब कि इकट्ठा ना, इटली के एकीकरण, ठीक है ना। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं ना, किन्हीं 4 उल्लेख कीजिए, जो आप लोग को 6 नंबर का है, ठीक है ना, कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में विकेंद्रीय से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीय से आप क्या समझते हैं? अथवा लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी होता है? जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन कराता है, ठीक है ना, लिखना है, कोई एक करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, वन और वन जीवन संरक्षण पर एक निबंध लिखना है, वन और वन संरक्षण पर एक जीव संरक्षण पर, वन जीव संरक्षण पर एक निबंध। भारत में लौ एस के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है ना, वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधार की विवेचना कीजिए। और अथवा विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना, विवेचना करना है, किसी एक को करना है। इसमें अथवा दिया रहेगा, ठीक है, कोई एक कर सकते हैं, हर प्रश्न में अथवा। मानचित्र संबंधित प्रश्न मतलब कि 2 मानचित्र दिया रहेगा, ठीक है ना। इसमें लिखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम तथा अंकन के लिए इतना
इतना आधा नंबर अंकित होगा सही नाम और सही स्थान के लिए। ठीक है ना। इसमें 5 क्वेश्चन दिया है आधा नंबर का। आधा नंबर दर्शाएंगे तो आधा नंबर लिखेंगे तो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। 5 नंबर का टोटल ये होता है। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। नागपुर में इसको आप लोग को करना है। ठीक है ना। वो स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे प्रयागराज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, वह स्थान जहाँ वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है ना। सही दर्शा देंगे मानचित्र में और सही नाम लिख देंगे तो आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। आधा नंबर नाम का, आधा नंबर स्थान का। ठीक है। वो स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार के नेतृत्व में किया था चंपारण। वो स्थान जहाँ 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है ना। इसको दर्शाना है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है ना। इस चिन्ह द्वारा वहाँ बनाकर महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ होती है उसको लिख कर दर्शाना होगा। ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी तो आप जानते ही होंगे, होता है कजनी मुंबई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य पी। इस चिन्ह द्वारा सही नाम लिखिए। मुंबई हाई में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का इस चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। ठीक है ना। इस चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। इसको करना है। इसमें भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। एक विद्युत ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। सही नाम और सही स्थान के लिए आधा नंबर सही स्थान के लिए, आधा नंबर सही नाम के लिए। ठीक है ना। जो आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। टोटल 5 नंबर का रहता है। 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना।